गौरी को उठाकर कपाला डाकनी दूर गांव के बाहर उसी पेड़ पर ले गई जहां उसने उस औरत को खाया था। यहां सिद्धार्थ फूट फूट कर रो रहा था। बूढ़े बाबा, सरपंच काका, मोहन और बाकी के गांव वाले सिद्धार्थ के आसपास जमा हो गए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुखी मत हो सिद्धार्थ बेटा, गौरी को कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने रोते हुए जवाब दिया, कैसे मान लूं मैं आपकी बात, जब उस मायावी के सामने मोतीबाई जैसी शक्तिशाली मायाविनी भी नहीं टिक पाई। गौरी तो साधारण इंसान है, वो कैसे कपाला डाकनी का सामना कर पाएगी। अनंग पिशाच कहां है, उसे बुलाइए, मैं अभी उस पर बैठकर कपाला का पीछा करता हूं। मैं अपनी गौरी को किसी भी हाल में बचा कर ही रहूंगा। अनंग पिशाच का नाम सुनते ही बूढ़े बाबा को उसकी याद आई और उन्होंने कहा, हां, लेकिन अनंग पिशाच है कहां पर? वो उस कपाला डाकनी से लड़ने गया था, उसके बाद दिखाई नहीं। भगवान करे वो ठीक हो। बूढ़े बाबा ने कुछ गांव वालों को अनंग पिशाच को ढूंढने भेजा। तब तक वहां पर मिस्टर बजाज भागते हुए आए। आते उन्होंने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी बेटी, क्या सच में वो डायन मेरी बेटी को उठाकर ले गई? हर बार मेरी बेटी क्यों तुम्हारे कारनामों की बलि चढ़ती है? मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर मिस्टर बजाज ने रोते हुए कहा। उसी वक्त बूढ़े बाबा ने आकर मिस्टर बजाज का हाथ झटका और कहा, क्या तुम भी हर बार हर चीज के लिए सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराते हो? आज तुम्हारी बेटी जिंदा है तो सिर्फ सिद्धार्थ के कारण। तुम्हारी बेटी हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है और उसे हर मुसीबत से सिर्फ सिद्धार्थ बाहर निकालता है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो गौरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और आज भी तुम्हारी बेटी किसी से पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाकर चली गई उस डायन के पास, और इसका दोष भी तुम सिद्धार्थ के सर मढ़े जा रहे हो। गौरी के बदले सिद्धार्थ अपनी जान देने को तैयार था, ये जानते हुए कि वो भी कपाला डाकनी का सामना नहीं कर सकता। शर्म कीजिए मिस्टर बजाज, शर्म कीजिए। सुनकर मिस्टर बजाज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप वहीं पर बैठ गए और गौरी को याद करके रोने लगे। तब तक कुछ लोग बूढ़े बाबा के पास भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि अनंग पिशाच वहां पर बेहोश पड़ा है। कुछ लोग अनंग पिशाच को उठाकर वहां लेकर आए। अनंग पिशाच काफी घायल हो चुका था। अनंग पिशाच की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ भी चिंतित हो गया। उसने अनंग पिशाच को उठाकर वैद्यशाला में लेकर गया। वैद्य जी ने तुरंत ही पिशाच की जांच की और कहा, यह साधारण इंसान नहीं है, यह पिशाच है और इसके शरीर की संरचना हम इंसानों से अलग है। मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी औषधि इस पर काम आएगी कि नहीं ये मैं नहीं जानता। ये कहते ही वैद्य जी ने उसका उपचार करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ एकदम बेचैन होकर व्यग्रतापूर्वक आगे पीछे चल रहा था। चिढ़ते हुए उसने कहा, अनंग पिशाच को इसी वक्त घायल होना था। वहां मेरी गौरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और यहां मैं हाथ पर हाथ धरे हुए लाचार होकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यह कहकर सिद्धार्थ ने जोरों से अपने हाथ को एक खंभे पर दे मारा। वहां गौरी को उस सूखे हुए पेड़ की टहनी पर रखकर कपाला डाकनी ने जोरों से अंगड़ाई ली। उसने गौरी से कहा, तूने अपने आप को अपनी इच्छा से मेरे हवाले किया है, इसीलिए मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछती हूं। चल बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन ये मत कहना कि मुझे मत मारना। ये मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। तब गौरी ने उससे कहा, ठीक है, आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हैं तो सुन लीजिए कि मैं क्या चाहती हूं। कपाला डाकनी ने कहा, आखिरी इच्छा के नाम पर जो मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो अभी इसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। गौरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूं कि आप अब जो हैं वो कैसे बनी।
क्या हमेशा से ही आप ऐसी थी या पहले कोई और थी? आपने अपने चेहरे पर यह भयानकता का नकाब तो हो सकता है, लेकिन आपकी आंखों में मुझे एक दुखी औरत नजर आती है जो इतनी शक्तिशाली होते हुए भी एकदम तन्हा है, अकेली है। गौरी ने कपाला डाकनी पर भावनाओं का तीर मारा और वो तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा। गौरी की बात सुनते ही कपाला डाकनी एकदम भावुक हो गई। इतने वर्षों में किसी ने उससे उसके दिल की बात नहीं पूछी थी। जब से उसने अपने पति महाराज सूर्यभान का महल छोड़ा था, तब से लेकर अब तक वो तन्हा ही थी। उसने भयंकर शक्तियां प्राप्त तो कर ली, लेकिन उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। और शायद इसीलिए दूसरे लोगों को दुखी देखकर यह अनुभव करती थी कि वो अकेली नहीं थी जो दुख भोग रही थी। इसीलिए शायद उसे लोगों को दुखी देखकर आनंद मिलता था। कपाला डाकनी ने गौरी से कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। सुन, आज करीब 930 साल पहले मेरा जन्म कनकपुर के महाराजा इंद्रजीत के घर हुआ था। जब मैं 17 साल की थी, तब मेरा विवाह वीरानगढ़ के महाराज सूर्यभान के साथ हुआ। कुछ साल तो हमने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ गुजारे, लेकिन मेरे उस नीच भाई ने मेरे ही पति के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया और वीरानगढ़ के शत्रु के साथ उसने संधि कर ली। कपाला डाकनी इस तरह गौरी को अपना इतिहास बताने लगी। गौरी भी उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी, हालांकि उसे उसकी पूरी कहानी पहले से ही पता थी। यहां वीरानगढ़ में वैद्य जी ने अनंग पिशाच के शरीर पर औषधियों के लेप लगाए। कुछ औषधियों की मिश्रण उसके मुंह में भी डाले। कुछ देर के बाद वैद्य जी ने बाहर आकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा से कहा, इसे बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैंने इसे औषधि तो लगा दी, लेकिन इंसान का शरीर ना होने के कारण वो औषधि कितनी असरदार होगी, ये मैं नहीं कह सकता। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ एक दूसरे को सामने देखकर शांत हो गए। बूढ़े बाबा ने कहा, जो भी हुआ सिद्धार्थ, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। कपाला डाकनी जल्द ही वापस आएगी। उससे पहले हमें विश्वनाथ जी के किताब में लिखे गए विधि के लिए वातावरण निर्माण करना शुरू करना होगा। सिद्धार्थ ने मुंह लटकाए हुए हाँ में जवाब दिया। बूढ़े बाबा ने सरपंच काका को बुलवाकर उनसे कहा, मुझे गांव के 25 से 30 लोग लगेंगे। इतने लोगों की मदद से 12 घंटे में हम ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिससे कपाला डाकनी को शक्तिहीन किया जा सकता है। सरपंच काका ने तुरंत ही मोहन को बुलवाकर उसे गांव के कुछ लोगों को जमा करने को कहा। कुछ ही देर में मोहन 30-40 लोगों को लेकर बूढ़े बाबा के पास आए। बूढ़े बाबा ने किताबों में पढ़कर उन लोगों को एक बड़ा सा गड्ढा खोदने को कहा। कुछ लोगों को बूढ़े बाबा ने लकड़ियां जमा करने को कहा। फिर उन्होंने गांव की औरतों से 100 किलो आटा गूंदने को कहा। गांव के लगभग सारे लोग इन कामों में लग गए। सिद्धार्थ अभी भी गौरी की चिंता में उदास बैठा हुआ था। सिद्धार्थ को गौरी के साथ बिताए पलों की याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मोतीबाई सरपंच काका के सहारे बाहर आई और सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, फिकर ना कर छोरे, गौरी मजबूत खिलाड़ी से तन्ने लागे से कि वो कमजोर से है, लेकिन वो कमजोर ना से है, चतुर से। तने एक बात का एहसास ना हुआ लागे से, गौरी थारे पास से विश्वनाथ जी ने दिया हुआ खंजर अपने साथ लेकर गई से। सिद्धार्थ को तब इस बात का ध्यान आया कि गौरी ने वो खंजर अपने साथ ले लिया था। सिद्धार्थ को तब जाकर उम्मीद की एक किरण नजर आई और उसकी जान में जान आई। वो उत्साहित होकर मोतीबाई के गले से लग गया। मोतीबाई ने प्यार से उसे सहलाया और उससे धीरे से कहा, मारी बात ध्यान से सुन। बूढ़े बाबा की कजरी जब मारे पास आई थी, तब उसने मारे से जो बात कही थी वो मैं थारे से कहना चाहती हूं, लेकिन बूढ़े बाबा को इस बात री भनक तक लगनी नहीं चाहिए।
सिद्धार्थ ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब मोतीबाई ने उससे कहा, जब कपाला डाकनी का मामला निपट जाए तब मारे से अकेले में आकर मिल। तब बूढ़े बाबा वहां पर आ गए और उन्होंने पूछा, अकेले मिलने की क्या बात हो रही है? तब मोतीबाई ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो सिद्धार्थ ने मारी और चंदू रे पिताजी रे प्रेम कहानी सुननी थी, तो मैंने कहा अकेले में आकर मिल। सबके सामने मारी प्रेम कहानी सुनाने को लाज आवे से। बूढ़े बाबा ये सुनकर हंसे और सिद्धार्थ से अपने साथ आने को कहा। सिद्धार्थ उठकर उनके साथ चला गया। वहां कपाला डाकनी गौरी को अपनी पूरी कहानी बता रही। गौरी सिर्फ समय काटना चाहती थी। वो जानती थी कि जितना समय वो कपाला डाकनी का जाया करेगी उतना बूढ़े बाबा और गांव वालों को कपाला डाकनी को शक्तिहीन करने के लिए वातावरण निर्माण करने का समय मिल जाएगा। काफी समय बीत गया। कपाला डाकनी इतने सालों बाद पहली बार अपने भूतकाल को याद कर रही थी और अपनी कहानी बताते बताते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। कपाला डाकनी ने खुद के दीवार में से 877 साल के बाद बाहर निकलने तक की अपनी कहानी कही। ये सुनकर गौरी ने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय जरूर हुआ है, लेकिन तुमने भी लोगों के साथ कुछ कम जुल्म नहीं किए। तुमने जिन जिन लोगों को मारा है, जिनके बच्चे उनसे छीनकर उन बच्चों को खाया है, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कपाला डाकनी ने कहा, बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी शक्तियों को कायम रखने के लिए मुझे इंसान का मांस खाना ही पड़ा। पर एक बार इंसान का लहू मुंह लग जाता है फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। और इतने सालों से इंसान का मांस खाए जा रहे हैं, इसलिए तो इतनी शक्तिशाली हूं। यह सुनकर गौरी ने कहा, मैं तुम्हें शक्तिशाली नहीं समझती। तुम बिना अपनी मायावी शक्ति के क्या ही हो? यह सुनकर कपाला डाकनी के कान खड़े हो गए। गौरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार, सिर्फ एक बार अपनी सारी मायावी शक्तियां परे रखकर मेरे साथ मल्लयुद्ध यानी कि कुश्ती करके देखो। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। मैं जानती हूं तुम जीत नहीं पाओगी मुझसे। कपाला डाकनी ने कहा, मेरी शक्तियों को चुनौती मत दे। गौरी ने कहा, तुम्हारी कुछ शक्तियों को चुनौती नहीं दे रही, मैं सिर्फ तुम्हें चुनौती दे रही हूं। हिम्मत है तो स्वीकार करके देख लो मेरी चुनौती, और अगर डर लग रहा है और चुनौती स्वीकार नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं किसी से थोड़ी जाकर कहूंगी, क्योंकि तुम तो मुझे खाने ही वाली हो। बात कपाला डाकनी के अहम पर आ चुकी थी। उसने कुछ देर सोचा और आखिरकार उसने कहा, मंजूर है मुझे। वादा करती हूं तुमसे कि तुम्हारे साथ कुश्ती करते वक्त मैं अपनी कोई मायावी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगी। अगर तुम हार जाओगी तो उसी वक्त मैं तुम्हें नोच कर खा लूंगी, और अगर तुम जीत गई तो भी ये बात बताने के लिए भी तुम जिंदा नहीं रहोगी। ये कहकर कपाला डाकनी हंसने लगी। गौरी भी हंस पड़ी। कुछ ही देर में कपाला डाकनी और गौरी खुले मैदान में एक दूसरे के सामने मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे। क्या होगा इस मल्ल युद्ध का परिणाम? क्या कपाला डाकनी की शक्ति के सामने गौरी टिक पाएगी? क्या कपाला डाकनी अपने वादे पर कायम रहेगी या छल करेगी? गांव वालों की सहायता से किस प्रकार का वातावरण निर्माण करने वाले थे बूढ़े बाबा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़